आप वो बन सकते हो जो बनने के बारे में सोचते हो। ये स्टेटमेंट तो आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उन बातों को अपने दिल और दिमाग में उतार लेंगे तो आपके लिए वो बातें एक मैजिक की तरह काम करेगी। तो आप इस वीडियो को कहीं शांत जगह पर बैठकर हेडफोन लगाकर सुने। इस वीडियो में बताई गई बातें आप जितना डीपली समझने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए कम है, क्योंकि यही वो बातें, यही वो स्टेटमेंट है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके पंख काटती है। किसी महान इंसान ने कहा है कि इंसान की सोच जिस तरह की होगी ठीक वैसी ही उसकी लाइफ होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से बेटर है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद को बदलने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी ना तो भैया आपका आज बदलेगा और ना ही आने वाला फ्यूचर को बदलने के लिए सबसे पहले आपको जो बदलना है वो है आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान की सोच अलग अलग है, बट आप किस तरह की सोच को इम्पोर्टेंस देते हो उसी से ये तय होता है कि आपकी पूरी लाइफ कैसे होने वाली है। लाइफ के हर मोड़ पर आपका कठिनाइयों से सामना होगा, बट अगर आपको उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना है तो आपके साथ जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया ट्राई करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो हो चुका है उसी में फंसे रहोगे तो आपका आज तो आपके हाथ से जाएगा ही, बट आपका फ्यूचर भी खतरे में है। मेरी इस बात को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि आप इतने तो समझदार हो कि मेरी इन बातों को आप अच्छे से समझ सकते हो, फील कर सकते हो। अगर आप बीते हुए बुरे पलों को 24 घंटे अपने माइंड में रिपीट करते रहोगे तो आप आगे अपनी लाइफ में कुछ नया करने का डिसीजन भी नहीं ले पाते। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स भर जाते हैं तो हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की जो पावर है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसी कारण हम बार बार किसी काम में फेल होते रहते हैं और चीजों को बार बार भूलते हैं। देखो, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ हटकर करना है, तो आपके साथ पास्ट में जो भी बुरा हुआ है, जितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशंस आपने फेस की है, उसे भूलकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो फिर से। मान लीजिए एक रूम के अंदर किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर है और आपको एक स्पेसिफिक बुक का नाम बता दिया जाए और उस बुक को आपको खोज कर लाना है, तो आप उस बुक को ढूंढने में कितना टाइम लगाओगे? मुझे लगता है उस बुक को खोजने में आप 4 से 5 घंटे भी लगा सकते हो, पूरा दिन भी लगा सकते हो। आई डोंट नो, हो सकता है आपको वो बुक्स मिले ही ना। वही उन बुक्स को एक करीने से बुक सेल में रख दिया जाए तो आप उस स्पेसिफिक नाम वाली बुक को ढूंढने में 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगाओगे और उस बुक को खोज कर ले आओगे। जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा हुआ है, ठीक उसी तरह से हमारा माइंड भी नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है। इसी कारण जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है या हमें कोई क्वेश्चन सोल्व आउट करना होता है तो ना तो हम जल्दी से कोई क्वेश्चन सोल्व आउट कर पाते हैं और ना ही कोई डिसीजन ले पाते हैं और फिर दुखी और परेशान होते रहते हैं और सोचते हैं कि भाई मेरा तो दिमाग ही कमजोर है। देखो यार, किसी का भी दिमाग कमजोर नहीं है, हमने खुद ने अपने दिमाग को कमजोर बना रखा है। अगर आप एक बच्चे को हमेशा नेगेटिव बातें बताओगे तो क्या वो कभी पॉजिटिव सोच पाएगा? नहीं ना। सेम वही फंडा हमारे माइंड के साथ है और इसी कारण हम अपनी लाइफ में बहुत पीछे जा रहे हैं। देखो, अगर आप अपने माइंड में आने वाले थॉट्स को करीने से बुक सेल्फ की तरह अपने माइंड में रखते हो तो आपका माइंड चाहे फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, दिस इज ए बिग प्रॉब्लम, उसका भी सॉल्यूशन आपके सामने सेकंड्स में रख देगा। ऐसा तभी होगा जब हम अपने माइंड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करेंगे। अपने माइंड को कंट्रोल में करने का कोई सबसे बेस्ट तरीका है तो वो है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो आपको अपने आप को जानने का मौका देती है और आपके माइंड में चलने वाली उथल पुथल को शांत करती है, आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर को इंक्रीज करती है। सबसे पहले आपको अपने आप को जगाना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम ना तो अभी मरने वाले हो और ना ही तुम कमजोर हो। तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो, बस जरूरत है तो अपने माइंड को कंट्रोल करके नॉलेज इंक्रीज करने की। सीखना एक ऐसी चीज है जो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो सीख वर्ड है ना, इसमें इतनी पावर है। सीखने वाला इंसान भैया कभी भी घाटे में नहीं रहता। अगर आप अपनी लाइफ की सक्सेस की डोर किसी दूसरे की उम्मीद पर छोड़ोगे तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। देखो यार, भगवान ने हमें बुद्धि और विवेक दिया ताकि हम इंसान खुद पर बिलीव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और सक्सेस अचीव कर सके। अगर आप खुद पर और अपनी क्वालिफिकेशंस पर ट्रस्ट करते हो तो भैया आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। वही अगर आप अपनी सक्सेस की उम्मीद दूसरों से लगाए बैठे हो तो भैया अभी से तैयार हो जाओ असफलता के लिए, जिंदगी के आने वाले 40 से 50 साल गधे की तरह मेहनत करने के लिए। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से भी एक्सपेक्टेंस मत रखो,
मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज या किसी भी इंसान से उतनी एक्सपेक्टेंस रखो, उतनी उम्मीद रखो जितनी टूटने पर भी आप मजबूती से खड़े रहो और एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर सको। आप जिस भी काम को करने के बारे में सोचते हो और आप हर बार फेल हो जाते हो, जिसकी वजह से आप कुछ नया करने से डरते हो, तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताती हूँ। देखो, आप अपने मन में कभी भी ये सोचकर किसी काम की शुरुआत मत करो कि आप हार जाओगे। ये सोचकर करो कि अब की बार मैंने डिसीजन लिया है तो मैं इसको एक नए तरीके से करूंगा और उस काम को तब तक करते रहो जब तक आपको सक्सेस मिल ना जाए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाए। अगर आप इस तरह से किसी भी काम को करने का डिसीजन लेते हो तो आप हारने के बाद भी एक विनर हो, एक विजेता। वो विजेता जो कभी खुद से हार मानने को तैयार ही नहीं है और अपनी पूरी लाइफ जीतने में लगा दी। अगर आप हारने के बाद इस डर से शुरुआत करते हो कि आप एक बार फिर हार जाओगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए एक मरे हुए इंसान के समान हो जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आप मेरी इस बात को अच्छे से समझते हो तो आपको किसी भी काम में फेल होने से डरना नहीं है, बल्कि हर बार हर काम को एक सही ढंग और एक सही प्लानिंग के साथ करना है। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। देखो, गलती करना इंसान की फितरत होती है। जो इंसान अपनी लाइफ में कभी गलती नहीं करता तो मान लीजिए उसने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया। इसीलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीख लेकर अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देनी है। बट हम इंसान तो इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी चीजों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं जिन पर हमारा कोई हक नहीं है। वो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। अब आप सोचिए, अगर आप इस तरह से दूसरों के ड्रीम्स के लिए अपना बेशकीमती टाइम वेस्ट करोगे तो क्या आप सफल हो पाओगे? नहीं ना। इसीलिए आज से ये डिसाइड करो कि आप उन चीजों पर, उन लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे जिन पर आपका कोई हक नहीं है। देखो यार, आप अपना एनर्जी और टाइम उस काम को करने में लगाओ जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाए। कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। देखो, इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कोई कमी नहीं है। आपको हर एक कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे। पर एक मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई राय दे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही होगी जिसकी वजह से आप अपना डिसीजन बदल दो, वरना बाद में आपको इस बात का रिग्रेट होगा कि काश मैंने उस टाइम अपने मन की सुन ली होती तो मेरे साथ आज ऐसा नहीं हुआ होता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी मत सुनो। देखो, आप उन्हीं लोगों की सुनो जो उस फील्ड के बाद शायद जिस फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो, क्योंकि जब कोई सक्सेसफुल व्यक्ति आपको अपना ओपिनियन देगा, आपको गाइड करेगा, तो उसकी बातों में 70% वो सच्चाई, वो स्पष्टता होगी जिसकी आपको उस फील्ड में महारत हासिल करने के लिए जरूरत है। माय डियर, एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ की कोई सबसे बड़ी खुशी है, कोई सबसे हैप्पीनेस मूवमेंट है तो वो उस काम को करने में जिसमें आपका दिल करने को इजाजत दे, वरना उस काम के करने के बारे में सोचिए ही मत जिसमें आपका दिल करना ही नहीं चाहता। अगर आपको किसी के एहसान तले नहीं रहना है तो आप अपने दिल और दिमाग से इतने स्ट्रॉन्ग बनिए, इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहो तब तक जब तक वो मुसीबत आपकी लाइफ से टल ना जाए। देखो यार, जब तक आप अपने दर्द, गम, डर को अपना हथियार नहीं बनाओगे तब तक आप अपनी लाइफ के सिकंदर नहीं कहलाओगे। अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये तुमसे नहीं होगा, ये तेरे बस की नहीं है, तो उसका भैया सीधा सा मतलब यही होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं व्हाइट झूठ बोलना। इस व्हाइट झूठ के चक्कर में लोग वो नहीं कर पाते जो एक्चुअल में वो कर सकते थे। तो आप अभी से ये संकल्प लो कि आप इस वीडियो में बताए गए हर एक सिद्धांत को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। तो हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।